अखिल आचार्यता, अखिल माने सब कुछ, कुछ भी अगर अपने पास रख लिया, कुछ भी रहा तो अकिंचन नहीं हुए, कुछ रहा अकिंचन नहीं हुए तो भगवान का यहां तो कोई दिखता है दूसरा, तो झांकते हैं देखते हैं, हृदय की तरफ देखते हैं, भगवान अंदर के कपाट वो एक्सरे भगवान के पास है। कैसा एक्सरे मशीन होती है ना, तो अंदर की चीज दिखती, फोड़े वोड़े दिख जाते हैं, सब चीज तो नहीं दिखती, पर ये भगवान के पास ऐसा एक्सरे है कि अंदर के जो अंतरतम प्रदेश में जो महीन से महीन भाव होते हैं, उन भावों को देख लेते हैं, उनको पहचान लेते हैं, जान लेते हैं। तो झांकी मार के देखते हैं, भाई कोई बैठा है, कोई बड़ा थोड़ा सा भी, तो कहते हैं अभी हम नहीं आते, हट जाते हैं। तो इनको चाहिए सर्वथा अकिंचनता। अकिंचनता का अर्थ ये है आसपास रहे अर्ज नहीं है, उनके पूजा की सामग्री इकट्ठी रहे इसमें अर्ज नहीं है, पर यहां कोई न बैठा रहे। इसका अर्थ ये कि धन भी रहे, घर भी रहे, घर वाले भी रहे, मकान भी रहे, किसी के हो तो जलाने की जरूरत नहीं, पर यहां न रहें, यहां तो खाली कर दिया जाए, बिल्कुल उन्हीं के लिए सुरक्षित, रिजर्व, दूसरा नहीं आ सकता। सामग्री उनके लिए रहे, उनकी पूजा के लिए, स्वागत के लिए, सत्कार के लिए, खान पान के लिए, मेहमानी के लिए, सब कुछ रहे, पर यहां न बैठ जाए। अर्थात भगवान का स्थान ले करके भोग न बैठ जाए, ये सीधी भाषा। भगवान के स्थान को भोग अपने अधिकार में न ले लेंगे, सीधी भाषा। ये महात्माओं के यहाँ आचार्यों में बड़ा सुंदर होता है। ये वल्लभ संप्रदाय में एक होता है ब्रह्म संबंध, ब्रह्म संबंध। ऐसी बढ़िया चीज अगर असली हो तो ऐसी बढ़िया है ये ब्रह्म से संबंध का अर्थ क्या हुआ कि अपना सर्वस्व समर्पण, अकिंचनता आई तो ब्रह्म संबंध हुआ। रामानुजाचार्य के यहां होता है प्रपत्ति, अनन्य शरणागति। उसका अर्थ क्या है? अपने बिल्कुल अकिंचन होकर के उनके शरण में आ गए, कुछ रहा नहीं अपना। तो ये असली चीज है कि अपने पास अपना बोलकर अपने भोग के लिए कुछ न रहे, अपने पास अपना बोलकर अपने आराम के लिए कुछ न रहे, अपने पास अपना स्वामी बनाकर अपने हृदय में किसी को न रखें। रखें चीजों को तो भगवान के पूजा की सामग्री बना करके रखें, पूज्य बनाकर नहीं, भगवान के स्थान पर बैठा कर नहीं। भगवान के स्थान पर अपने हमने अगर भोगों को बैठाया तो तदर्पिता अखिलाचार्यता, इससे नहीं, इसके बिना प्रेम नहीं होता। अपने शुरू इस पर हुआ था कि भगवान का प्रेम प्राप्त क्यों नहीं होता, कैसे हो? तो नारद जी ने बताया तदर्पिता अखिलाचार्यता हो तो प्रेम प्राप्त हो। अखिल शब्द है वहां पर, अखिल का अर्थ है पूरा पूरा, सारा का सारा, जो कुछ भी तुम्हारे पास है उस सारा का सारा भगवान को दे दो। बाहरी चीज नहीं, मन भी, बुद्धि भी, अहंकार भी, ये सारा का सारा भगवान को सौंप दो। ये अगर सौंप दिया भगवान को, ये अगर भगवान को दे दिया, तब तुम अखिल आचार के अर्पण करने वाले हुए, तब तुम अकिंचन हुए। और जहां अकिंचन हुए तो भगवान फिर झांक के देखा, बोले कुछ है कि नहीं, लब तो घर खाली हो गया तो घुस गए। ये खाली घर में घुसते हैं, चोर तो घुसते हैं भरे घर में, और ये घुसते हैं खाली घर में। तो खाली घर में जाकर भी चोरी करते हैं। जो घर है उसी को चुराए जाते हैं। घर माने मन, ये चीज नहीं चुराते, ये मन चुराते हैं। आते हैं, मैं कह रहा था, ये बड़ी सुंदर बात कह रहा था
कि भगवान जो हैं ये खाली घर में जाकर के क्या करते हैं कि सारे घर ही को चुरा लेते हैं। जिस घर में संसार रहता है ना, जिस घर में जगत रहता है, तो कौन घर है? वो मन है। सारे जगत का आधार मन है। और ये क्या करते हैं, जब चोरी करने जाते हैं, घर में घुसते हैं, तो देखते हैं यहां पर दूसरा, तुम तो घुसते नहीं, और घुस जाते हैं तो घर ही को ले लेते हैं, घर को चुरा लेते हैं। भक्त के मन को ले लिया, उसे अमना बना दिया हैं। तो भक्त के ये इसीलिए इनका नाम है चित्त चोर। और लोग चोरी करते हैं चीजों की, और ये चोरी करते हैं चीजों के रहने की जगह की। अब चीज रखे कहां? कहीं घर वर रहे तो रहना, सारे घरों की ताला बंद, अधिकार हो गया, घर रखे कहां? कोई चीज आती भी है तो चली जाती है बंद देख करके घर। तो ये अपने घर पर अधिकार कर लेते हैं मन पर, और सारे मन पर अपना आधिपत्य करके वो मालिक बन के बैठ जाते हैं। वो कोई आवे फिर, तो ये भक्त के घर पर, भक्त के मन पर इनका फिर पहरा बैठ जाता है। किसी नहीं आने देते, फिर मेरा घर, अधिकार होता है ना। पर ये भाई एक बात है, जबरदस्ती नहीं घुसते। मन को खाली करने की इच्छा करके इनको बुलाओ, बोले भाई हमने तुमको सौंप दिया, एक ट्रस्ट बना दिया, सही कर दिए, तुम्हारा हो गया, अब तुम समझो, आओ कानूनी अपनी दखल लो। जो रहते हैं पहले उनको निकाल दो, तुम अपना, तुमको हमने सौंप दिया। कानूनी चीज अगर ठीक हो गई, मान लिया गया, तब उनका अधिकार हो गया। और अधिकार होने के बाद वो निकाल देंगे, पर अधिकार होने के बाद फिर कभी छोड़ देंगे, सो बात नहीं है। ले लिया सो ले लिया, एक बार दे दिया सो दे दिया। तो एक बार देने में ही वो स्वामी जी ने जैसा कहा, बड़ी सुंदर बात कही पहले, बोले कंबल लेंगे आप? ले लीजिए महाराज, ले लीजिए। बोले लेंगे नहीं, ये बड़े महात्मा, लेंगे नहीं। लेंगे नहीं, बड़े महात्मा। तो हम लोग भी कहते हैं कि भगवान ये चित्त आपका ही है, दे दिया ना, दे दिया आपको। अरे ये थोड़े बहुत बैठे हैं, ये आपका क्या लेंगे, ये बेचारे एक तरफ बैठे हैं। अब भगवान किस बात से चले? कहते तुम दे दिया, कहां कहते बैठे दे दिया, तुम क्या कर रहे हो? इसको तो तुमने लोगों को बसा रखा है। भगवान को देने का अर्थ क्या है कि घर को खाली कर दो। खाली करने के लिए कम से कम लिख तो दो कि इसको खाली करवा लो। ये तो रहेंगे दो चार, क्या हरज है, ये रहे, आप भी बस जाओ। दे दिया आपको, है अपने हाथ में, दे दिया ना। वो नहीं लेते। और भगवान लेते कब हैं? जब देने की इच्छा हो जाती है। ये समर्पण भी होता है ना, समर्पण भी कोई करता नहीं है। और ऐसे बता रहा हूं, समर्पण करता नहीं है। जहां तक समर्पण करने वाला है वहां तक समर्पण पूरा नहीं होता। मैं भगवान को देने वाला, वहां तक कि तुम्हारा मैं तो निगोरा बच रहा, ये मैं आफत करेगा, ये मैं उनको नहीं आने देगा। तो ये तैयारी करता समर्पण की, बस ले लो। भगवान देखते हैं कि कहीं इसकी तैयारी में गड़बड़ नहीं है, देना इसका ठीक ईमानदारी का, चट से ले लेते। वो देना लेना एक ही बार होता है, दो बार नहीं होता। देना एक बार होता, दान एक बार होता है, दोबारा होता ही नहीं। पर एक बार ले लो ले लो ले लो ये कहते रहते हैं। और कभी वो ऐसा मौका है, इसलिए ये कहना अच्छा है कि मैं ले लो ले लो, ये कहना अच्छा है। ले लो कहते कहते कभी उस मन से निकल गया, वो लेने को तैयार बैठेंगे हैं। वो तो लेने को तैयार हैं, वो हजरत कभी सोचे सवाते नहीं है। आधी रात को ले लें, जब चाहो तब ले लें, जहां को मत, स्मशान में ले लें, उनको घृणा नहीं है। मंदिर में ले लें, स्मशान में ले लें, गंगा जी पर वो ले लें, जंगल में ले लें, जहां तुम दोगे वहां ले लेंगे। साथ रहते हैं, बोले देखो, लेने को तैयार हमेशा। तो जब देखेंगे कि अब पूरी तैयारी देने की हो गई, तत्काल छीन लेंगे। समर्पण होता नहीं, समर्पण कोई करता नहीं, समर्पण होता है। जैसे
चुंबक के सामने लोहा रख दो, अपने आप खींच लेगा, पर चुंबक के सामने लोहा आना चाहिए, ये बात। इसी प्रकार उस खींचने वाले के सामने तो खींचने वाला है, नाम है कृष्ण। कृष्ण का अर्थ क्या है? खींचने वाला। खींचता है, बराबर खींचता रहता है। वो खींचने को तैयार है, अपने को खिंचवाने को तैयार हो जाओ तो खींच लेगा। तो इसलिए फिर वही बात कि भाई भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान के प्रेम की प्राप्ति के लिए कोई अपने को अयोग्य न माने। सब योग्य हैं, सब प्रेम के पात्र हैं, सब प्रेम के अधिकारी हैं, केवल प्रेम के अधिकारी हैं, ये बात अपनी साबित कर दें। साबित करने के लिए वही 3 बात। दूसरे किसी का दोष न देखें, अपने आप में कोई भी योग्यता नहीं है, इस पर विश्वास करें, और भगवान की कृपा सर्वथा योग्य है, सर्वसमर्थ है, ये विश्वास करें। अपने पातित्व को और भगवान की पतित पावनता को मिला दें कि दोनों जहां मिले कि भगवान या भगवान के प्रेम प्रकट हुए। बोल सिया। जब प्रकट हुए तब तो ये चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए। बड़े सुंदर तमद्भुतम बालक मंबुजे क्षणम, आपके कल्याण में तस्वीर आवेगी। तो इनमें श्री कृष्ण में एक बात 4 गुण विशेष माने हैं। एक विशेष गुण यह है कि ये अप्रतिम सुंदर है, माने इनकी सुंदरता की उपमा जगत के इतिहास में किसी लोक में, किसी दिव्य लोक में कभी आज तक हुई ही नहीं। ऐसा भक्तों ने, प्रेमियों ने माना है। अप्रतिम सुंदर माने इनके सौंदर्य का कहीं कोई तुलना वाला पदार्थ जगत में आज तक हुआ ही नहीं, है ही नहीं। बच्चे छोटे स्वाभाविक सुंदर होते हैं, उनमें जो सरलता है, उनमें जो स्वाभाविक एक, तो वो बच्चे स्वयं सुंदर तो होते ही हैं, पर ये बच्चा जो था, ये ऐसा अनोखा बच्चा था कि एक बार जिसने देख लिया, वो चाहे ज्ञानी हो, चाहे भक्त हो, चाहे दादी हो, चाहे दादाजी हो, वो उस रूप को देख करके उसके प्रति अनुरक्त हो गया। ये सबकी दशा थी। तो इन यशोदा मैया के घर पर ये 12 महीने का मेला लग गया। एक दिन की बात नहीं, छोटे बच्चे को पहले भी राजा के बच्चा हुआ है, चलो देखो। लेकिन यहाँ तो ये हुआ कि वो मेला जब तक ये श्री कृष्ण मथुरा नहीं गए तब तक मेला बढ़ते ही गया, कभी घटे ही नहीं। मेलों में लोग थक जाते हैं, पर यहाँ तो कभी थके ही नहीं, न आंखें थकी न पैर थके। सूर्य में 2 चीज, सफेदी और चमक। सारा जगत उज्जवल होकर चमकने लगा, अंधकार कहां गया? भाई सूर्य की ताकत ही ऐसी है। इसी प्रकार भगवान की कृपा की ताकत ही ऐसी है कि अगर कोई भगवान से मिलना चाहे और मिलने के लिए अगर उसके मन में विश्वास हो। दही बिलो रही थी और ये श्री कृष्ण छोटे से पैरों से चलने लगे थे, थोड़ा दौड़ भी लेते थे। तो इन्होंने क्या किया, सखियां सब खड़ी, कोई उधर कोई उधर, कभी उधर। यशोदा मैया के डर से सब बोलती नहीं, बड़ी बूढ़ी तो बोल लेती, पर छोटी छोटी डांट देती। माँ कभी बोले छोरी सब ऐसी सब क्या बदमाशी करती, हटो यहाँ से,
तो बेचारी डरती रहती, सब छोरियां जो हैं पर खड़ी रहती, सब देखा करती देखिए क्या होता है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैया बिलो रही थी और मैया ने उधर देखा तो चुपके से हाथ डाल के मक्खन निकाल लिया घड़ी में। हाँ, और मैया ने देखा तो फिर पीछे हट गए, पीछे हट करके मक्खन खाने लगे। तो उसकी कथा तो नहीं कहेंगे। मैया ने पूछा क्या है, क्या ये तो अलग चीज है। एक सखी देख रही थी, उसके मन में आया कि देखो कितना आनंद है। यशोदा को पता लग गया था तो यशोदा ने जरा डांटा तो ये जरा रुआसे से हो गए, रुआसे से होकर फिर खींच गए मैया पर। तो मैया मनाने लगी। मैया पहले खींची तब ये उदास हुए, तो मैया जरा सी ढीली पड़ी तो ये खींच गए, रूस गए, बोले तेरा मक्खन खाऊंगा यार, जरा सा मक्खन तेरा खा लिया जिसमें तू इतनी का इतना कहती है, खाऊंगा ही नहीं। तो मैया मनाने लगी। तो सखी के एक में मन में आया गोपी के कि देखो कितना आनंद है, ये हमारे घर में भी हो जाए। हमारा कहाँ ये सौभाग्य है, ये यशोदा मैया का है, हमारे घर में ये कन्हैया यूं जाए और यूं जाकर के चुपके से माखन खाए और फिर मैं इसे पकड़ लूं, ये भागना चाहे मैं और पकड़ूं और ये खींच जाए फिर मनाऊं। ये मेरे भाग्य में हो तो बात। अब भगवान हैं बेचारे, उनमें एक दोष है। अब कल्पतरु के सामने कोई जाके कुछ मांग ले तो कल्पतरु दिए बिना रहता नहीं, उसमें दोष समझो जाके मैं समझो। तो ये है भक्त वांछा कल्पतरु, इनका एक नाम है भक्त वांछा कल्पतरु। भक्त की इच्छा को पूर्ण करने में कल्प वृक्ष, जो मांगे सो पूरी। तो गोपी के मन में आई कि इस प्रकार से मेरे माखन का श्याम सुंदर के भोग लगे। तो ये चोरी वोरी नहीं थी। दो चीज चोरी, एक तो होती है पराई चीज, अपनी की चोरी क्या है, दूसरे चोरी होती है किसी दूसरे का माल छीनने की, अपने माल की चोरी होती नहीं। तीसरी बात क्या है कि जो चुरवाना चाहता है, जो कहता है कि चोरी करके मेरी यूं ले जाया करो, उसकी चोरी नहीं है। चोरी दूसरे के माल को बिना उसकी इच्छा के अपने लिए ले लेना, इसका नाम चोरी है। तो सारा जगत भगवान का, सारी वस्तुएं भगवान की, और गोपिका चाहती थी कि हमारे घर में ले जाए, तो चोरी नहीं है, ये तो पूजा की नवीन पद्धति है। ये पूजा की एक नई रीति है। वो ठहरे भगवान सा कल्पतरु, इन भला कौन अपमान करावे, कौन चोर कहलावे। भला आदमी कोई तैयार नहीं, कोई भला आदमी भी तैयार होता है क्या चोर कहलाने के लिए? बदनामी होती है। तो पर ये ऐसे हजरत हैं कि इनको चोर कहलाने में फिक्र नहीं, तो चोर कहलाने में इनको किसी प्रकार की निंदा का भय नहीं। ये तो देखते हैं कि जो मुझको चाहते हैं उनकी इच्छा पूरी हुई कि नहीं। उनकी इच्छा पूरी होने में अगर चोर कहलाना पड़े कोई आपत्ति नहीं। त्रिभुवनपति, सारे विश्व ब्रह्मांड के महान ईश्वर भगवान चोर बन गए। लोग कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में ये चोरी की लीला नहीं है, केवल गोपियों के उलाहने की बात है
तो गोपियों ने शायद बना के बात कह दी होगी ऐसा। तो कोई कहते हैं कि भगवान में चोरी होती नहीं, तो कौन कहता चोरी होती है? चोरी है ही नहीं। ये चोरी नहीं है, ये तो अपने प्रति निवेदित वस्तु को, ये गोपिका जब गाय दूहती ना, गाय दूहती, उस समय से इनकी कामना होती कि ऐसा दूध बढ़िया हो कि जिससे श्याम सुंदर को तृप्ति हो। दूहने के वक्त तो फिर होता मन में कि गाय का दूध अगर खराब हो गया तो बोले खराब क्यों हो गया? बोले खाने को अच्छा नहीं देते। वहीं से गोरक्षा गो सेवा आरंभ हो गई। अच्छा खाने को गैया को देंगे, अच्छी सेवा करेंगे, दूध अच्छा होगा। दूध अच्छा होगा तो उसका दही अच्छा होगा, दही अच्छा होगा तो मक्खन अच्छा होगा, और मक्खन अच्छा होगा तो श्याम सुंदर उससे तृप्त होंगे। वो गाय की सेवा इसलिए यहीं से इसके पहले शुरू हो जाती है। तो घर में कहती गोपियां कि अपनी यहाँ गाय अच्छी लाओ, किस लिए? बड़ा मधुर भाव है, अपने लिए नहीं। श्री कृष्ण इस गाय का उस दिन शेर जी सुना रहे थे ना, उस दिन सुंदर बात सुना रहे थे कि इन गायों की इच्छा थी कि भगवान हमारा स्तनपान करते। गायों की इच्छा हो गई कि भगवान हमारा स्तनपान कर, जैसे बछड़े मुंह लगा के पीते हैं, तो कभी कभी पी भी लिया करते ऐसे भी, पर किसी एक आदमी गाय का पीते तो दूसरी गायों के ड्राह हो जाते मन कि देखो ये कितनी भाग्यवती गाय है और हम तो अभागी हैं, हमारे भाग्य में तो ये लिखा नहीं, तो कभी हमारा भी भाग्य हो। भक्तवांछा कल्पतरु, याद रखिए भगवान का नाम। ये गोपांगनाएं सोचती अपने मन में कि भाई क्या करें। यशोदा का भाग्य देखो, ये किस प्रकार से यशोदा और लाड़ लड़ाती हैं, कैसे कैसे स्तन पिलाती हैं, कैसे कैसे दूध पिलाती हैं, क्या क्या चाव करती हैं। अब हमारे तो हम कैसे करें, ये कन्हैया हमारे पास कैसे आवे, कैसे करें। ये बिचारी सब की सब गैया और मैया सब ब्रज की, ये अंदर ही अंदर मनोकामना किया करती, कुढ़ा करती। तो शेर जी ने बताया उस दिन कि ये रहस्य है ब्रह्मा जी के गोवत्स और बालक चोरी का, कि इनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए महात्मा लेको एक और कहते हैं, वो कहते हैं कि ये ब्रज की छोरियों का जो ब्याह हुआ इस काल में, तो किन छोरों से हुआ? ये जो बने थे ना श्री कृष्ण, तो उस समय हजारों लाखों ब्याह हो गए। वो ये सब गोपियां भगवान की पतिव्रता प्रेयसी थी। ऐसा महात्मा लोग कहते हैं, हमको पता नहीं कहां तक क्या बात ठीक है, हम तो इसकी आवश्यकता नहीं मानते, इसकी जरूरत भी नहीं है। पर ये जहां लोग भगवान का कलंक भंजन करने लगते हैं, कलंक मान के फिर कलंक भंजन करें, तो दोनों ही मामले गड़बड़ हैं। भगवान में कभी कोई कलंक है ही नहीं, हमेशा ही अकलंक है। तो उस गोपी के मन में आई इस प्रकार से भगवान हमारे घर में आवे। तो जमुना जी पर गोपियां आपस में मिलती रहती रोज। उस गोपी ने कहा और गोपी से कि देखो आज हमारी ये मन में आई। उसने कहा बहन बड़ी अच्छी मन में आई, मेरे तो मन में पहले से ही आई हुई थी, मैं तो कहती नहीं थी, तो करो उपाय। तो बोले उपाय क्या करें, ये कन्हैया ही करे तो हो उपाय, हम तो कैसे उपाय करें। तो अपने बच्चों से कहा इन गोपियों ने कि देखो तुम्हारे सखा है ना। हाँ बोले सखा तो हमारे हैं, कन्हैया हमारे सखा। अधिकार
गोपों का, गोप बालकों का कन्हैया पर अधिकार, बेचिया में कन्हैया को काम पड़े थे। वो कहा हमारो कन्हैया, हमारो कन्हैया है। हाँ 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 भैया मैं तेरो है। ऐसा करते रहे तो महाराज गोपियों में ये बात फैली। बच्चों ने कन्हैया से एक दिन कहा इशारे में कि मैया कहती रही हमारी कि हमारे घर भी ऐसे आवे और चोरी करके खाए तो बड़ो आनंद हो। तो ये तेरी राय है? बोले मेरी राय तो पहले से। घर का बेटा राजी, घर की महाराजी, चोरी काहे की, कहलवाजी करो हमें। तो ये आरंभ हुई साहब। अब ये दल के दल साथ सुबह 4 बजे 5 बजे और इनका दल तैयार हो जाए, बोले आज अमुक के चलना है। दूसरी गोपी देखेंगे आज तो वहां चले गए, हमारे आए नहीं। ये होड़ लग गई किसके घर कब चोरी होती है। और महाराज वो कितने भाग्यवान थे जो अपने धन को, अपने मन को चुरवाना चाहते हैं भगवान से। कितना उनका सौभाग्य है। ये चोरी कभी मामूली चोरी है। भगवान हमारे घर में आ जाए और चोरी करें, आहा। तो ये एक गोपी के घर गए भगवान। घर गए तो देखा कि भाई ये कैसे चोरी करें, क्या करें, उपाय होना चाहिए कुछ। तो बच्चे जो हैं वो सो रहे थे, छोटे बच्चे। बड़े तो इनके साथी थे घर में चोरी करवाने वाले, घर के जासूस। सब बता देते कि अमुक जगह पर तो मक्खन रखा रहता है और इतना बजे माँ जाया करती जमुना जी जलाने को, और इतना बजे माँ जो है वो जाती है गाय दूहने और पीछे से घर सोना रहता है। स्वयं चोरी करवाए। तो बच्चे छोटे सो रहे थे और ये गई थी गाय दूहने। बोले इनको उठाओ मत। अब पीछे से अपना काम सारा करा लिया। बोले इसको मालूम कैसे जब जा रहे हैं। तो बच्चों की चोटी खींची तो वो चिल्लाए, अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। इतने में ये भागे। वो आई गोपी, क्या हो गया? अरे बोले कन्हैया आ गया। कन्हैया ने किया। बोले ये तो बड़ा शरारती हो गया कन्हैया। कहीं चोटी बांध देते, कहीं क्या करते कि वो जाती नहीं। बोले अब तो जा नहीं रही है, क्या करें। वो दूध तो कल का तो रखा ही है, कल का मक्खन घर के उसने भाई ने कहा अगर बोले घर में देख कन्हैया अमुक मटके में मक्खन रखा है। बोले कल तो इसकी आना नहीं है, न सही इसका कल मक्खन बने, अपने क्या लिया। और वो गई नहीं मक्खन आज लेना। तो चुपके से गए और सारे बछड़ों को खोल दिया। अब बछड़े गायों को सब पीने लगे, स्तनपान करने लगे। वो हल्ला मचा तो गोपी भागी। तो भाग उधर के उधर अपना काम कर लिया। ऐसा मैया की यहाँ उलाहना देने आई तो मैया बोली सब झूठी। हमारे घर में क्या मक्खन ही तुम्हारे घर खाने जाएगा, दूध मूठ तुमको तो बांध पड़ गई इसको देखने आने की, किस मिस से आती हो तुम। अरे मैया ऐसी बात नहीं है, ये सब खा हो गया, क्या करें। बोल पकड़ा क्यों नहीं? पकड़ती कैसे? ये तो सारे बच्चे साथ थे, चकमा दे करके भाग गए। एक बेचारी पकड़ के लाई, बड़ी आफत हुई उसमें। एक दिन बड़ी आफत हुई, एक दिन बड़ी आफत हुई। एक ने पकड़ लिया तो श्याम सुंदर बोले अरे छोड़ दे तू छोड़ दे, मुझे मत ले चल माँ के पास। रोने लगे, बोले नहीं छोड़ूंगा। उसके मन में ये कि चलो देखें माँ के सामने कैसा मुंह बनाता है, ये कैसे रोता है। तो इन्होंने इशारा किया। उसका था एक देवर, उस गोपी का, वो था इनकी मंडली में, चोर मंडली में वो एक मेंबर था।
समझे। तो उसको इशारा किया कि जा आप, गोपी तो अपना तैश में जा रही, सिर ऊंचा किए गर्भ में कि आज पकड़ लिया चोर को, तो धीरे से उसकी उंगली पकड़ा ली, आंख से गए, उसने उंगली पकड़ ली। ये अपना गई, इसको दिखे कन्हैया ही है, क्यों देखती, इसके मन में संदेह था नहीं। पहुंची मैया के पास, अरे मैया, अरे मैया पकड़ लाई चोर, तू करी थी, तू पकड़ती क्यों नहीं, आज देख पकड़ लाई। मैया ने देखा मेरा कन्हैया तो सो रहा है भीतर, जाके सो गए। बोले ये तो सो रहा है भीतर, मेरा कन्हैया तो झूठी कहेंगी, कहाँ कन्हैया। बोले ये ले कन्हैया, पकड़ रखा हाथ में। अरे बोले अंधी हो गई है, अंधी हो गई, सोचता नहीं कौन है, जा देख सही कन्हैया है कि तेरा देवर है। लाए कन्हैया को पकड़ कर, बेचारी देखा है सन, अरे ये कहाँ से आ गए हो, सन हो गई बेचारी, क्या करे, समझे। तो पकड़ने वालों का तो ये हाल। एक गोपी के घर में घुसे, घुसे घर में तो साहब चुपके से खाने लगे। अब चोर जो होता है झूठ भी बोलता है कि भाई कोई नाराज मत होइए, भला हम श्री कृष्ण पर ये सब आरोप लगा रहे हैं। कृष्ण के भक्त लोग बड़े नाराज हो जाते हैं कि श्री कृष्ण को क्या क्या कह रहे हैं। तो ये खा रहे थे, मक्खन इतने में पहुंच गई। अरे बोले ये क्या कर रहे हो। बोले कर क्या रहा था, ये तेरी मटकी में सब चींटियां घुस गई, मक्खन खड़ा हुआ चींटी निकाल लगी। अरे बोले चींटी तो मुंह में कहाँ आ गया ये। अरे बोले खा जाई भाई यहाँ पर, तो हाथ में लगा था मक्खन खिलवाने लगा, तो मक्खन लेकर मेरा क्या दोष तुमने। ये महाराज इस सब में रहस्य, ना हम भक्षितमानंदो, मिट्टी खाई, ये तो भागवत की बात है। सर्वे मिथ्या विसंशम, सब झूठ बोलते हैं, सब झूठ है, मैंने मिट्टी नहीं खाई। ये भागवत ने कहा, ये कथा तो लोग कभी साहब भागवत की नहीं है। मिट्टी खा के हजरत आए और मैया ने कहा मुंह खोल। दाऊद भी कहता है मिट्टी खाई औरों के बाद छोड़ दे, झूठ नहीं बोलता। बोले सब झूठ बोल, सर्वे मिथ्या विसंशम, एक कोई सच्चा नहीं में, सच्चा मैं एक सच्चा, सब झूठे हैं। खाई नहीं मिट्टी, ये मिट्टी क्या खाए। अब यहां बोल गए अपने दूसरे रोटी, ये भगवान जो बोले सो सच, दो बोले सच। अरे सारी पृथ्वी कहाँ है, सारे संसार का, सारा विश्व का जितना भी जो कुछ है वो सारा पेट में भरे, पेट में सब भर रखा है। मैया ने कहा खोल मुंह, मुंह खोला, मैया तो चकित हो गई। मुंह में सब दिखे दिखा, वही गोकुल और वही मैया का घर और वही पकड़े हुए हाथ और वही खुद खड़ी अंदर। मैया ने सोचा रे कोई राक्षस आ गया, तो मैया पर किसी राक्षस ने फिर कह दिया हाय हाय भगवान, हे विष्णु भगवान, हे नारायण कन्हैया की रक्षा कर। भूल गई मिट्टी खाने के बाद, भगवान का नहीं ध्यान में आया ऐश्वर्य, ये जाने बच्चा मेरा, ये कल का बच्चा, ये क्या जाने, ये तो मुंह में कोई जादू बोलता ऐसा। तो उन्होंने कहा गोपांगनाओं ने कि तू बड़ा झूठ बोलने लगा भाई। तो कहीं कहीं ऐसी तक के ऐसी गंदी बात आती है, जब बहुत उधम मचाती तो रसोई में जाके टट्टी फिर जाके आए, यहाँ तक कर दिया। हाँ भागवत में है, भागवत में है। हाँ करिया से बोले अब देख तू साफ किया कर बैठी। जो कोई गोपी वो गोपी तो नहीं करती, ये इसमें भी रहस्य। वो जो गोपी चाहती वो नहीं करती, घर की मालकिन नहीं करती। तो जिसके जिम्मे चौके साफ करने का काम रहता ना,
वो जरा थोड़ी सी डांट देती तो उसको सजा देती, औरों को नहीं। तो महाराज इस तरह से एक दिन के बाद सोए गए। अब उसने देखा कि आज कुछ इनका दूसरा रहस्य देखना है। मजा नहीं, इनको तो मजा आता, इन छोरियों को बड़ा मजा आता। एक दिन क्या किया कि बोले ऊंचे पर टांग दें, ऊंचे पर टांग दें। इतना ऊंचा छींका टांगा कि इनका हाथ न पहुंचे, नीचे की मटकी से उठा के रख दी ऊपर। तो ये तो तुम डार हम पात, वो कितने इंतजाम करिए, पहले से करके गया इंतजाम। आज एक लोकटी ले गए और बच्चों को साथ ले गए, उनको कुछ लंगोटी बंधू करके ठीक मजे में कि भाई आज जरा विशेष प्रयास करना पड़ेगा। जैसा काम होता है, जैसे कमाई का काम, वैसा मेहनत करनी पड़ती है, तो आज विशेष मेहनत करनी पड़ेगी। तो गए तो वहां अरे बोले बड़े ऊंचे पर कन्हैया ये कैसे हंसावेगी, बोले मेरे पास सब अटकल है सब। बोले देख उखल ले आए, यहाँ पर उखल पड़ी, उखल ले आए। बोले तू बढ़ से उखल पर। एक तो बैठाया, जरा सा कुबड़ा हो, कुबड़ा किया, आप उछल के उसके ऊपर चढ़े। उखल पर वो बच्चा और बच्चे के ऊपर ये हजरत, और हाथ में वो नोकदार लाए थे लकड़ी, इसको यूं लगाया और यूं मुंह कर दिया। ये तो उसमें छेद हुआ और मक्खन पड़े, ठीक मुंह में आगे पड़े। नीचे वाला बोला अरे अकेले अकेले खाए, वो बुला दे। तो वो हीरा गिर पड़े नीचे। अब हल्ला मचा, इतने में आ गई हो, ये बच्चों में हल्ला मचा। ये इसको कहा है कि जैसे गीता के आपके भक्ति योग है, ज्ञान योग है, अभ्यास योग है, कर्म योग है, ये स्ते योग है। गीता की बात नहीं कहता, अपूर्व गीता की बात नहीं कहता, अपूर्व गीता। ये स्ते योग है। तो स्ते योग में जो योगी, स्ते योग का जो योगी बड़ा कुशल, सारे भक्तों का कर्म चोर ले, चुरा ले कर्म राशि। एक दिन में किसी को ध्वंस करवानी हो, डाका डलवाना हो, इस डाकू की उपासना करो। ऐसा महान चोर है, रातों रात आवेगा और सुबह होते होते तुम्हारी सारी कर्म राशि को लूट के ले जाएगा। रखे कोई उसको कर्म का नियंत्रण का करके, सारे कर्म के जो नियंत्रण करता है वो सब हट जाएंगे, परास्त हो जाएंगे। जब आएगा डाका डालने कर्म पर, कर्मों पर डाका डालता है। सच्ची बात है, झूठी बात नहीं। एक क्षण में सन्मुख होई जीव मुहि जबहि, कोट जन्म जगन नाशहि तबहि। कहाँ गए? डाला डाका सारे कर्मों पर, पाप राशि पर, सबको निकाल ले गया, निर्मल कर दिया उसको। तो ये तो उसका स्वभाव है। पापों की चोरी वो करे, मन की चोरी वो करे, बुद्धि की चोरी वो करे, धन की चोरी वो करे। हैं? एक दिन के बाद एक ने कहा अरे दादा चुप रहे। तो वो क्या हुआ कि ये एक दिन आया कन्हैया, तो आ करके मनी को ले गया। तो सखी बोली कि तुम पहरेदारों से, बोले क्या कर रहे थे? नैनो रे चित चोर बताओ, ये पद है बड़ा सुंदर कि रे आंखें तुम पहरे पर बैठी थी,
तुमरे अछत गयो धन मेरो, कहूं तो था लगाओ। तुम लोगों के पहरे पर रहते हुए और मेरा धन कोई चुरा ले गया। तुम क्या कर रहे थे दोनों? नेत्र युगल बैठे बैठे यहाँ पर पहरा। ये आंख है ना, ये पहरेदार है हमारे दो। इनको सब देखते हैं कि भाई कौन क्या ले गया, आंख सबको देखती है। आंखों को माना पहरेदार। तू कहता है कि तुमरे अछत गयो मन मेरो, कहूं तो था लगाओ। नैनो रे चित्त चोर बताओ, चित्त को कौन चुरा ले गया तुम्हारे रहते, कहीं तो पता लगाओ। आखिर कहा करे न पता लगे तो न सही चीज का, तो जो चोर ले गया उसी को दिखा दो। चोर को दिखा दो, लेवन हार बताओ। चोर ले गया उसको बता दो, चोरी गई तो गई चीज हमारी गई, कोई बात नहीं। हाँ वो रखे, चाहे नारायण स्वामी का है वो रखे। तो इस प्रकार के ये कुशल चोर हैं, चोर शिरोमणि, चोरों के सरदार। अंतरतम हृदय में बसी हुई चीज को चुरा ले जाते हैं, पता नहीं लगता। हृदय के अंतरतम प्रदेश में पड़ी हुई चीज। तो गोपियों एक दिन कहा, यशोदा मैया ने कहा कि तुम सब खाली उलाहना देने आ गई, अरे घर में अंधेरा रखा करो। अंधेरा घर में रहेगा, इसको सूझेगा ही नहीं। तो बोले मैया अंधेरा तो रखें, पर इसके तो बदन में कोई ऐसी चीज है कि जहां खड़ा हो जाए वो उजेला हो जाए। क्या करें? ये पहले तो अपना ढका रखे उसको, और अंदर घुसा देखा अंधेरा है तो अपने अंदर से उस चीज को निकाल ले। ये हमने चमत्कार देखा। वो ने कहा हमने चमत्कार देखा अपनी आंखों से। तो यशोदा मैया को चिंता हो गई, दो चिंता हुई। ये कथा आती है, चिंता हुई यशोदा मैया को कि भाई ये क्या हो गया, इस छोटे से लाला में ये प्रकाश कहाँ से आने लगा? कोई दैत्य विच तो नहीं आ गया? फिर उनको दैत्य का भय बना ले, बात्सल्य उमड़ा। तो रोने लगी, बोली सच्ची तो सच्ची बता, क्या सचमुच कन्हैया के अंदर से तेज निकला है? क्या सचमुच प्रकाश हो है? अरे मैया मैंने आंख से देखी, आज मेरे घर में देखी। तो मैया ने फिर विष्णु भगवान, इनके नारायण थे इष्ट देव, इष्ट देव की मनौती मानी, हे नारायण कुछ बच्चे पर हो न जाए। तो ये हंसे, श्याम सुंदर हंसे। तो उस दिन रात को फिर मैया को तेज दिखाया, मैया को रात को तेज दिखाया। उस दिन मैं कहना भूल गया, वो एक कथा भी थी ना, एक ज्योतिषी को भेजा, तो उसने ज्योतिषी भेजा एक। तो ज्योतिषी ने आकर के हाथ देखा। ज्योतिषी जी बड़े पंडित बन के दाढ़ी वाड़ी लगाकर, तिलक माला लगाकर, और वो राम नामी ओढ़ करके आए, खड़ाऊ पहनकर। तो बड़ा सम्मान किया, मैया ने बड़ा सम्मान किया। मैया के और कोई बात तो है नहीं, कन्हैया का हाथ देख बाबा, कन्हैया का हाथ देख दादा, क्या लिखा है मेरे कन्हैया के? वो था राक्षस। उसने युक्ति सोची थी, वो देख करके बोला भाई सब बड़ा सद्गुणी बालक है भाई, सब ठीक है। लेकिन बोले, अब लेकिन कहते ही मैया डरी। मैया ने कहा कि लेकिन क्यों कहा दादा ने? कोई बुरा ग्रह तो नहीं है? ये चिंता और तरह की। वो और कुछ बात कहे, बोले मैया और तो कुछ नहीं है, ये जिस घर में पैदा होगा रहेगा, वो घर 6 महीने में बर्बाद हो जाएगा। इसके जोग पड़ा घर का ध्वंस कर दे। तो जब कन्हैया को ये बात, कन्हैया ने बात सुनी, तो कन्हैया वहां पर जरा रेंग रहे थे जमीन पर। वहां पड़ा था एक सिलबट्टा, तो सिलबट्टे को उठा के यूं किया उस लोढ़े को, उसमें आ गई है शक्ति स्फूर्ति। वो पटापट उसके सिर को पीटने लगा, ज्योतिषी जी के सिर को। बेचारों का प्राण छुड़ाकर भागना मुश्किल हो गया। तो इनकी चोरी कौन पकड़े हैं? ये हजरत ऐसे एक दिन गए चोरी करने।
सब सखाओं को माँ के घर में चोरी थी, औरों की बात छोड़ दीजिए। माँ के घर में मैया गई दूध ठीक करने। एक दिन की बात है, संक्षेप में सुना दें आपको। मैया के मन में आई कि ये कन्हैया जो है ये गोपियों के घरों में जाता है तो बात सिद्ध हो गई। फिर तो मैया को नहीं विश्वास हुआ, पर मैया ने फिर पता लगा लिया, सखाओं ने भी कहा, वो चोरी आकर पकड़ी गई, साबित हो गई। तो मैया ने कहा जाता तो है पर मेरा बच्चा चोर तो है नहीं, मेरा कन्हैया भला कहीं चोर होता है। तो पहले तो मैया डांटती थी, और आखिर तो मैया जो है सो रो रो करके उनसे प्रार्थना करती, कहती तुम कुछ कहना मत, तुम एक के बदले में 5 ले जाओ, हैं गारी मत दीजो, वो गरीबनी को पूथरी, गारी मत दीजो। इस बुढ़ोती में बच्चा हुआ है, मैं बड़ी गरीबनी हूं, कहीं शाप मत दे देना मेरे बच्चे को। तेरे घर में खाया आया है बच्चा है, भोया बच्चा है, तेरा ही बच्चा है, मेरा क्या है? ये सब ब्रजवासियों के पुण्य प्रताप का फल है, मेरा क्या है? तुम्हारा बच्चा है, खा लिया तो खा लिया, शाप मत देना। और बहन तुमको चाहिए, इसने कितना खाया होगा? 10-20 बार तुम्हारे घर में गया, सिरा सिर मक्खन खा लिया होगा, अधिक से अधिक 10 से ले जा, मन भर ले जा, इच्छा उसने ले जा, पर गाली मत दे। मैया यूं करने लगी तो साबित हो गया। साबित होने पर भी मैया के मन में जची नहीं ये बात कि कन्हैया कभी चोरी कर सकता है, कोई कारण है। तो कारण तो कन्हैया के मन में था दूसरा, वो तो गोपियों के प्रेम के लिए जाते थे। मैया के मन में वात्सल्य, मैया के ये मन में बात क्यों आती? इस राज्य में मैया है ही नहीं। तो मैया ने सोचा मन में कि ये कन्हैया जो है ये भूखा रहे, नहीं तो बच्चा भला घर में इतना मक्खन तो दूसरों के घरों में जाकर के खाए, ये क्यों खाए? खाता तो जरूर है, तो जरूर भूखा रहता है, क्या करें? तो मैया ने सोचा अपने मन में कि इसमें दोष जो है, इसके भूखे रहने में सारा मेरा दोष है। मैंने आदत तो पहले डाली नहीं, सारा काम करते घर के नौकर चाकर, इतनी बुद्धि मेरे में नहीं आई कि अरे बच्चा हो गया है, तू इसकी माँ है तो हाथ से कुछ काम किया कर। मैंने हाथ से काम किया नहीं, मैंने गाय दूही नहीं, मैंने दही जमाया नहीं, मैंने बिलोया नहीं, तो ये भूखा रहता। ये दासियों का क्या लिया? किया न किया, उनको क्या कन्हैया की चिंता है? तो महाराज इसलिए ये भूखा रहता है। तो मैया ने एक दिन ऐसा प्रचा बोली, परसों तो है वो अन्नकूट, तो सब नौकरों से कहा कि सब के सब भाई जितने आज नौकर सब के सब वहां काम में जाएं। तो ये जो कन्हैया की सेवा करने वाली जो ये गोपियां थी नौकरानी घर में, जो यशोदा मैया के समवयस्क का समान उम्र वाली, उनको बड़ा दुख हुआ। कन्हैया की सेवा से वंचित बड़ा दुख हुआ, पर माँ को तो उनको निकालना आज कोई बहाने से निकाल दिया माँ ने, कोई घर में नहीं। अब कन्हैया के लिए सोचा अब सब काम मैं करूंगी, आज कन्हैया नहीं भूखा रहेगा। तो उनके यहाँ कई गायें थी, तो कुछ गाय ऐसी थी जो पद्मगंधा थी, जिनके दूध में कमल की गंध आती थी, ऐसी पद्मगंधा दुग्धवती गायें थी। उनका दूध ने पहले तो नहा करके तुलसी जी का पूजन किया, रेशमी कपड़ा पहना, बोले कहीं कोई ऐसी चीज आ न जाए दूध दूहूं में, और दूध दूहने में कहीं कोई चीज आ जाए ऐसी, कोई राक्षस वाक्षस आ जाए तो क्या पता है। तो पवित्र हो करके, पवित्रता में आते हैं ये लोग सब, तो दूध दूह करके फिर मजे में ला करके उसको जमा करके रखा। सवेरे बिलोने की तैयारी हुई तो देखा कि आप जल्दी उठो आज, नहीं तो बात ऐसी होती थी कि मैया पहले जगती, जग कर कन्हैया को जगाती, कन्हैया यहाँ आके बैठ जाते जाग कर, और उनके साथ फिर खेलती।
फिर कन्हैया को स्तन पिलाती, फिर कन्हैया नीचे उतरते, सबकी देती, खिलाती, तब कहीं जाती, नौकरानी सब काम करती। आज चिंता के दही बिलोना है और फिर दूध पिएगा तो दूध खिलाना है। तो उठी ये पहले बड़े करके उठी, कन्हैया को उठाया नहीं, और फिर ये जमाया हुआ दूध देखा ठीक है तो उसको तो मथानी में डाला, फिर दूध दूहने गई, दूध दूह करके लाई, सामने चूल्हा जलाया, यहाँ बैठूंगी मथने के लिए, चूल्हा सामने रहेगा, देखती रहूंगी, दोनों काम होंगे। उस पर दूध को चढ़ा दिया, ऐसे बिलोने बैठेगी, बोली जाग जाएगा तो काम करने देगा नहीं, तो पहले से बिलो के रखो, तो बिलोने बैठ गई। इतने में ये हजरत जागे तो मैया दिखी नहीं, उधर देखे उधर देखे उधर देखे, नई चीज मैया कहाँ गई? री मैया वहां घमड़के में पता न लगे आवाज का, धीरे धीरे बोले बेचारे, ये चिल्लाया जोर से, री मैया कहाँ गई? तब बोली यशोदा जी, तेरे लाला जरा सूतो रहे, अभी नेक जरा सोए हो रहा है, थोड़ी देर सो ले, मैं तेरे लिए मक्खन तैयार कर रही हूं। अब सोले कौन? अब कौन सोले, जाग गए सो। अब गुस्सा आ गया मन में कि मैया बिना दूध पिलाए गई, अब मुझे तो बड़ी भूख लगी है। साहब पहुंचे वहां जहां वो लिए मथानी मथ रही थी, जाते ही पकड़ लिया डंडे को मथानी, भाई पहले दूध पिला। अधिकार है ना वहां पर, अधिकार है, दूध पिलाए, जरा नेक सा ठहर जा लाला, जरा सा बिलोने जब ऊपर आ गया है, ऊपर मक्खन आ गया, जरा सा नहीं करूंगी तो ठंडा हो जाएगा, फिर मक्खन निकलेगा नहीं, ये कौन सुने। पकड़ ली मैया ने, जरा सा जोर किया तो पकड़ के मथानी चढ़ बैठे गोदी पर, चढ़ के अपने अधिकार की चीज स्तन पीने लगी। अब स्तन पिए, ऊपर के माँ की तरफ जरा देखते रहे, हंसे भी बीच बीच में, अब हंसने लगे। अब मैया बड़ी तृप्त हो गई कि देखो मुझसे भूल हुई जरूर, ये देखो लाला भूखा रह गया आज। इतने में मैया ने देखा तो वहां दूध उफरने लगा। अरे ये क्या गजब हो गया, दूध उफन जाएगा तो थोड़ी देर बाद ये मांगेगा तो क्या देंगे पीने को इसको। तो मैया ने कन्हैया से कहा, जरा सा बेटा नीक सा उतर जा, दूध उतार खिलाते। बोले दूध नहीं चाहिए, पेट नहीं भरा है, उबलने दे दूध तेरा। अब मैया को छोड़े नहीं, छोड़े बिना ये बुढ़िया जाए कैसे, बड़ी मुश्किल हुई। तो मैया ने क्या किया कि उतार के उसको नीचे रख दिया, जबरदस्ती रख दिया, उठा के नीचे ऐसे उठाया। अब वहां कौन सा ब्रह्मांड का बोझ था इनमें आज, ये तो मैया के गोद के बच्चे, उठा के रख दिया नीचे। मैया ने सोचा क्या वहां दूध के मन में हो रही दूसरी बात, वो दूध देख रहा, दूध वहां दिख गई तो सारी चीजें थी। दूध ने समझा अपने मन में कि सारा स्तन पी लेगा, उसका पेट जाएगा, भरकर नहीं जाएगा, हमें नहीं। तो जो चीज कन्हैया के काम ना आवे उसका जल मरना अच्छा। तो दूध इसलिए उफन रहा था कि कन्हैया के काम तो मैं आऊंगा नहीं, इसलिए उफन के आग में गिर जाऊं, जल जाऊं, बड़ा अच्छा है। क्या ये मैया वहां शंका हुई है, एक शंका हुई, तो लोग इस शंका को समझते नहीं तो कह भी देते हैं कि भाई ग्वालिनों को दूध प्यारा होता है, इसलिए दूध के लिए पूत को छोड़ गई रोता। पर ये बात नहीं, भक्तों ने इसकी इस प्रकार से व्याख्या की है कि भाई भगवान की सेवा के लिए दूध था, थोड़ी देर में श्री कृष्ण मांगते दूध को, दूध मिलता नहीं, तब ये रोते, इनकी सेवा नहीं होती। तो ये भक्त कहते हैं कि श्री कृष्ण की सेवा के लिए अगर श्री कृष्ण को भी छोड़ना पड़े तो वो मंजूर, श्री कृष्ण की सेवा के लिए श्री कृष्ण का भी त्याग करना पड़े तो मंजूर, पर श्री कृष्ण की सेवा का त्याग न हो, इतना उनका अहेतुक प्रेम है, ये निस्वार्थ प्रेम कि भाई
गोद में बैठा दूध पी रहा है माँ का बच्चा, तो माँ को क्या उसमें कम आनंद है? दूध पीने वाले बच्चे को दूध पीते देखकर माँ तो हर्ष में उत्फुल्ल हो जाती है। माँ कभी चाहती है कि बच्चा उतर जाए, नीचे इसको उतार के फेंक दें, तो बड़ा सुख माँ को। तो अपने सुख को माँ ने त्याग कर दिया, इसलिए कि श्री कृष्ण को दूध नहीं मिलेगा, इसलिए। तो जब माँ तो गई उधर दूध उतारने, और इनको लगा ऐसा कि अरे ये तो बड़ी निर्दय हो गई मेरी मैया। तो गुस्सा आया, बोले क्या करें? तो जरा सा देखा तो वहां पड़ा था लोढ़ा छोटा सा, उसको उठाया और पेंदे में ही मारा, उसके मटके के पेंदे में मारा, और मटका गया फूट। वहां तमाम वो तो बैठ गई थी उस दिन ऊंचे पीढ़े पर, ये तो खड़ी होकर बिलोती है। खड़ी होकर ये दासियां, कोई सेतु से थोड़ी दूध होता था आजकल की तरह से, मनो दूध खड़ी होकर बिलोया करती। तो वो जब मटका फूटा, तमाम दूध बह गया, मक्खन बह गया, तब डर लगा। पहले गुस्सा आया, दांत करके मटका फोड़ दिया। अब डरे माँ से क्या कि माँ कहीं पकड़ ले, गुस्सा तो था ही, गुस्से में ये आया तो भगे वहां से। भग करके बगल में थी कोठरी, उस कोठरी का नाम था नवनीत भंडार, मक्खन घर। उसमें चारों तरफ मटकियां लटक रही, सब में मक्खन भरा, ताजा ताजा बड़ा बढ़िया बढ़िया मक्खन, हजारों मटकियां। तो ये घुसे हजरत उसके अंदर। अब देखा कि मैया तो आई नहीं, इसके पहले काम बनाओ। अब याद आ गई इनको अपनी राम कथा। तो सोचा भाई बेचारे बंदनों को बिना ही रसद काम करवाया था हमने, इतनी बड़ी सेना सांस ले गए थे, रसद का कौन सा इंतजाम था? कुछ नहीं, फूड सप्लाई कुछ था ही नहीं। अपने आप जंगलों में जाओ, कुछ मिले तो खा लो, नहीं तो भूखे रहो और लड़ो प्राण दो अपने। तो सोचा कि हमारे इन बंदरों ने बिना कुछ खाए पिए, हमने कुछ नहीं दिया, हमारे लिए प्राण दिया, तो इनको खिलाना है। क्या खिलाना? सबसे पहले हमको मक्खन ये खिलाना, जंगल कौन चीज खिलाना। तो महाराज अंदर जा करके क्या किया कि उखल रही एक उघल पर खड़े हो गए, और एक आधा गिलास तो अपने मुंह में डालने, और बाकी भर भर लोंदा तमाम मटकों का, और फेंके खिड़की से बाहर, दरवाजा था एक। अब हजारों नमाम कितने बंदर आए, संख्या थोड़ी थी। इनके मटकों का पार नहीं और खाने वाले बंदरों का पार नहीं। 10,000 20,000 खाने वाले हों तो मटकों के समाप्त होते कितनी देर लगती है? मैया आई इतने में मटके समाप्त। तमाम बंदरों की वहां सेना खड़ी हो, तमाम खाए बंदर, नाचे किलकारें। मैया ने देखा कि ये गया कहाँ, उधर तो छत दूसरी थी, गया कहाँ? तो वो नन्हे पैर जो थे वो दही में उनके चिन्ह मिले। बोले यू, अरे ये तो कोठरी में घुसा, राम राम, आज उसने सब कुछ समाप्त कर दिया। गुस्से में था ही, मटकी फोड़ी गुस्से में। तो मैया ने हाथ में ली एक बड़ी सुंदर छोटी सी लाठी, नहीं वैसी कि लगे नहीं और लगने का सभान हो। मैया को मन बड़ा दर्द की बच्चे कहीं लगे न जाए, तो फूल छड़ी थी, फूल छड़ी मारे तो कहीं फूल सा कोमल फूल सा लगे भैया के, कहीं खाज हो जाए, इतना ही, चोट न लगे। पर दिखे लाठी सी। इन्होंने यूं देखा पीछे, रे मैया दरवाजे से आ रही है लाठी लेकर, मारेगी। अब डरे, देखिए पहले तो चोरी की, गुस्सा आया, मटकी फोड़ दी, फिर जाकर के फिर चोरी की, तो वहां भय हुआ। चोरी की जब डर लगा, अब भगे वहां से। तो इसी रास्ते से, बंदरों वाले रास्ते से भगे। देखा कि बंदरों में जो है ये माँ डर जाएगी, पर हम तो बंदरों में भगी जाएंगे, क्या है। तो भगे और मैया पीछे पीछे भगी। अब ये कहाँ हाथ आवे, ये जब भग जाए कौन पकड़े इनको महाराज, कौन पकड़े। वो
रामायण में एक रामायण में कथा आती है कि ये नल नील जो हैं ये सब समुद्र पर पुल बांध रहे थे। तो क्या करते, ये यंत्रविद थे, ये बड़े भारी इंजीनियर थे, ऐसा रामायण में आता है। इन्होंने पत्थरों को जोड़ जोड़ कर उनकी पुल बांधी और पत्थर ऐसे जोड़े कि जो पत्थर तैरते रहे, डूबे रहे। ये कितना बड़ा विज्ञान था। कई पत्थरों की पुल देखी है बिना खंबे की? बिना खंबे की पत्थरों की पुल इंजीनियर्स ने बांधी और वही नहीं, जल पर पत्थर तैरते रहे और उस पर करोड़ों करोड़ों सेना उतर गई और पत्थर हिले नहीं। इतना बड़ा विज्ञान। तो ये क्या करते थे कि राम राम लिखते और पत्थर डालते, तो पत्थर डूबते नहीं। तो हनुमान जी को पता लग गया। हनुमान जी आए राम जी के पास, बोले महाराज अब तो पता लग गया, आप कहते थे राम नाम में कुछ नहीं, हम तो देख करके आज राम नाम का पत्थर लिख करके और नल नील डालते डूबता नहीं। तो बोले ऐसी बात? बोले हाँ ऐसी बात हमने देखी आंखों। तो हम चलो देखें। तो ये गए देखने वो राम जी महाराज। तो पत्थर को उठाया, एक को उठा के डाल दिया, राम नाम लिखाने डाल दिया, डूब। बोले देखा हनुमान डूब गया ना, डूब गया ना, देखो पत्थर हमारा। तो हनुमान जी बोले सरकार जिसको आप पानी में फेंक दे बेचारे को वो डूब न जाए, जिसको आप हाथ से गिरा दे जल में तो बेचारा डूबेगा ही। तो ये जो श्री कृष्ण रहे कह बजा ये तो बताओ। इस प्रकार ये खेल करते। और ये जो माखन चोरी की, ये माखन चोरी की सारे ब्रज में हुई। ब्रज में होड़ लग गई ये गोपियों के, आज किसके घर आते। किसी किसी दिन तो 10-10, 20-20 जगह जाते। पहले से स्कीम बन जाती, फेरिस्त बन जाती, इस घर में जाना है और कौन कौन सखा साथ जाएगा। तो देखते कि इस गोपी का आज बड़ा प्रभु तो ऐसी है ना कि जहां प्रबल इच्छा हो वहां जाएं। तो 3 दिन 4 दिन 10 दिन बीत गए, किसी गोपी के नहीं गए, वो मारे इच्छा के वो बेचारी सूखती जाए। आज भी कन्हैया नहीं आया। रोज मक्खन रखें और रोज फिर बासी अपने खाए नहीं। तो जिसका 10-20 दिन का मक्खन बासी हो जाए, जब देखे वो बेचारी है बिल्कुल एकदम, अब तो वो तीव्रतम इच्छा के मारे व्याकुल हो गई, उसके यहाँ जाए। ऐसे 10-20 मेरे 10-20 क्या हुआ है, दल बनाने इनको तो कुछ देर लगे नहीं। और पीछे जो है वो सखा लोग काम करते रहो, उनके अलग अलग दल। ये तो अपना कर करके एक घर में दूसरे घर में पहुंचे, यहाँ सेना काम करे दूसरे घर में चले, सैकड़ों हजारों बच्चे साथ और उन्हीं के घरों के। बोले आज तो हमारे घर गए थे, आज तो मैया भी राजी होती। जब जिसके घर चोरी होती उसके बच्चे को बड़ा इनाम मिलता। मैया चुपके चुपके लडुआ खिलाती उसको, और लाया कर कन्हैया को फिर लाया कर। छोटा सा बच्चा बेचारा नन्ना सा, वो समझता नहीं, वो देखता कि भाई ये मैया भाई राजी होती है। तो मैया जितनी मैयाएं थी ये सब अपने अपने बच्चों को लाड़ खिंचाव इतना अधिक करती जिस दिन वो कन्हैया को ले आते। तो इस प्रकार से 10-20 जगह 50 जगह एक दिन में ये डाकेजनी होने लगी। होते होते ऐसा लिखा है कि ब्रज का एक घर नहीं बचा जिस घर में श्री कृष्ण ने चोरी नहीं की हो। एक घर नहीं बचा, सारा ब्रज। तो क्यों नहीं कहा, उनमें होड़ लग गई। ब्रज की ग्वालिनों में होड़ लग गई कि किसके घर कब आते हैं। आज हमारे यहाँ आएंगे, आज पहले हमारे यहाँ आएंगे, आज पहले हमारे यहाँ आएंगे। इस प्रकार से ये चोरी लीला हुई। तो जब मैया उलाहना देने मैया के पास आते तब ये बड़े विचित्र बन जाते। एक दिन मैया से कहा, एक बड़ी सुंदर, हमें इस समय याद नहीं, हमारे गोस्वामी जी गाया करते हैं, एक मुसलमान भक्त की एक कविता है, अपनी छपी है उसमें, भजन संग्रह। उसमें कहा, उसने बात सच्ची है, मैया से कहते कि देख मैया, ये सब जो आती हैं ये सब की सब ऐसी हैं कि मुझको पकड़ के ले जाती। मैं जाना नहीं चाहता, कहती हमारे उलाहने का कि तू बात सुन ले। कोई नहीं, इनके घर में मैं चोरी करता ही नहीं, किसी घर चोरी करने नहीं गया। ये तो मुझको ले जाती जबरदस्ती
और खिलाती खाना पड़ेगा। तब मैं क्या करूं, छोटा सा बच्चा ये मुझे घेर के बैठ जाए 5, 7, 10, भाई कन्हैया खाना पड़ेगा, न खाना तो मुंह में ठूस दे हैं और ज्यादा करें तो गुलचे मारे। ऐसा है ये सब हरामजादी बदमाश हैं। ये जो आती हैं ये केवल मुझको देखने आती है, देखने रह नहीं जाता ये, और मैया कोई कारण नहीं। अब मैया तो लगे हंस रहे, देखो कैसा चतुर हो गया ये, कैसी इसको बोली आने लगी कि छोटा सा नन्हा सा बच्चा कैसे की चतुराई की बात करता। मैया को तो आया कि सयाना हो गया। मैया के मन में आया कि जब इतनी बोली बोलने लगा, छोटा सा सयाना हो गया, ये अच्छा निकलेगा। वो गर्ग जी कह गए थे ना कि सब गुणों वाला है ये, इसमें सब गुण मौजूद हैं। अब 10 बज गए, मौका लगा तो फिर सुनाऊंगा आपको पांडे जी की खीर की बात। पांडे जी की तो ये इस प्रकार से ये ब्रज में भगवान ने लीला की। क्यों भगवान ने ब्रज में लीला की? तो सारा ब्रज था ना, ऐसा लिखा है कि ब्रजमंडल उतरा था उस समय गोलोक से। ये तो सब भगवान के लीला परिकर थे, गायें भी, ग्वाले भी, बछड़े भी, ये सब के सब, ये सब उनके अपने थे। तो अपनों में उनकी निस्संक लीला थी। जहाँ पराया होता है वहाँ जरा लीला में संकोच होता है। और यहाँ योग माया का पर्दा वजह तो रहता नहीं था, यहाँ पर्दा नहीं रहता था। पर्दे वाले देश में जब जाते भगवान तब तो बड़ा बड़ा पर्दा लगाते, और यहाँ पर्दे उर्दे का काम नहीं, यहाँ तो बिल्कुल बेपर्द। तो इस तरह से भगवान ने यहाँ पर जो लीला की, तो ब्रज की लीला जो, इसीलिए ये कहा है कि ब्रज के जो भगवान हैं ये हैं मधुरतम, मथुरा के भगवान हैं ये हैं मधुरतर, और द्वारका के भगवान हैं वे केवल मधुरे हैं। मधुर, मधुर, मधुरतर, मधुरतम, यहाँ केवल मिठास ही मिठास भरा है, क्योंकि ये 9 वर्ष तक तो यहाँ रहे। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है सर्वथा अकिंचन होने पर भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। इसका कैसेट संख्या है 245।